सभी महामंत्र से गुरु मंत्र कहते हैं। गायत्री महामंत्र का 3 बार श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितरुरितानि पराशुवद यद्भद्रं तन्नयात्सुवद। ॐ हिरण्यगर्भस्मरवृत्तिमते भूतस्य जातः पतिरेकयासि शरार्णपृथिवीं यामो देवं तस्मै देवाय दिशाभिदेवम्। ॐ ययात्मेनावदेनं यस्य विश्वामुपासते कशिशं यस्य देवाः यस्य छायायुक्तं यस्य मृत्यो तस्मै देवाय दिशाभिदेवम्। ॐ यपानितो निमिषतो मयि तस्मै देवाय सवितं यो यन्तरिक्षे तस्मै देवाय दिशाभिदेवम्। ॐ प्रजापते नत्वरेवान्यो विश्वाधारकाधिपतितो यत्तामास्ते योगस्तिनो अस्तु भद्रं चामृतयोरेण। ॐ शन्नो बन्धुजनिता शरीरानि देवे भुवनानि विश्वाः यत्र देवायं विद्यमानि शानास्
ओम अग्ने श्लोकम् विश्वाहमिर्वन्दयुनानिर्वाह येयो विष्णुयो धारणेनो मोदिशान्ते नमोऽतिर्विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थना पाशमन्त्रः ॐ स्तोमास्तगमय तं सोमा ज्योतिर्गमय विद्योर्मायं गमयः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पवित्र वेला में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित ही है, आज हम सभी बहुत ही सम्माननीय वंदनीय स्वर्गीय डॉक्टर कमला वर्मा जी की चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ परम पिता परमेश्वर से पवित्र महान दिवंगत आत्मा की शांति सद्गति मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करने के लिए इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। स्वर्गीय डॉक्टर कमला वर्मा जी के जीवन से आप सभी भली भांति परिचित हैं। उन्होंने संसार में आकर के एक नए आयाम को प्राप्त किया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, हर कार्यों में उनका योगदान विशेष करके सराहनीय देखने को मिला। उनका जीवन संघर्ष में रहा। एक ऐसी शख्सियत, ऐसी कर्मधार, कर्म को आधार मान करके जीवन में सबको साथ लेकर के चलने वाले, सबको सत्य रास्ता दिखलाने वाली ऐसी महान विभूति, आर्य समाज के स्तंभ, उनके जीवन से बहुत कुछ हमें और आपको सीखने को मिला। परिवार में जब भी जाने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ तो एक जीवन के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमें उन्होंने बहुत कुछ सिखलाया, बतलाया कि समाज में किस प्रकार से आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाना है। उनका जीवन समाजी कार्यों में संपूर्ण जीवन यदि ध्यान करके देखें तो सबके हित व कल्याण के लिए समर्पित था। जब भी घर पे जाना हुआ, समाज की उनकी चिंता विशेष रहती थी, गुरुकुल की चिंता रहती थी कि किस प्रकार से ये गुरुकुल और आर्य समाज के कार्य और तीव्र गति के साथ आगे बढ़े। और संपूर्ण जीवन उन्होंने इन्हीं समाजी कार्यों में लगा दिया। ऐसी महान शख्सियत की आज हमारे मध्य शारीरिक रूप में नहीं, पर उनके द्वारा किए हुए सुकर्मों की सुगंधी आज भी सारे शहरों में विद्यमान है। शास्त्रों में आया, यश्य कृति स जीवति, व्यक्ति का यश और कृति सदैव जिंदा रहता है। हम सभी जानते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद आदि के माध्यम से हमें ये बोध भी है कि संसार में जो भी प्राणी जन्म लिया है
उसे एक दिन संसार से अवश्य में जाना है। लेकिन संसार में आना और संसार से जाना उसी व्यक्ति को सार्थक माना जाता है जो संसार में आकर के कुछ दूसरे के लिए, अपने लिए तो हर प्राणी जीवन जीता है, पर दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हित की चिंता के लिए कार्य करते हुए संसार से श्रेष्ठ कर्म को संपन्न करके समाज को एक नई रास्ता प्रशस्त करके जो व्यक्ति जाता है तो मानो साक्षात मोक्ष के रास्ते को प्रशस्त करके जाता है। समय के अभाव में विशेष न चर्चा करता हुआ उनके परिवार के सभी सदस्यों से भी आप बड़ी भांति परिचित है। माता कमला वर्मा जी की सुपुत्र, ज्येष्ठ सुपुत्र को राजीव कांत वर्मा जी, उनके धर्मपत्नी रेणु वर्मा जी, द्वितीय सुपुत्र श्री विमर्श कांत वर्मा जी और श्रीमती आदर्श वर्मा जी, पौत्र श्री वरुण वर्मा जी, नेहा वर्मा जी, पौत्र श्री हिमांशु वर्मा जी, शिवानी जी, पौत्री श्रीमती सुमेधा जी, श्री अभिषेक जी, पौत्री श्रीमती सुकृति सचदेवा जी और उनके पति श्री देवकर्ण सचदेवा जी, पर पौत्री अद्विता वर्मा जी, ऋषा और सत्यांग जी, ये सारा परिवार माता जी के आशीर्वाद से एक वट वृक्ष के समान सदा फल फूल रहे हैं। मैं अपनी ओर से आर्य समाज मदर टाउन यमुनानगर की सभी सदस्यों की ओर से ऐसी महान पवित्र दिवंगत आत्मा के लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना याचना करता हूँ कि हे प्रभु, पवित्र दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना और परिवारजनों में जो असहनीय दुख की प्राप्ति हुई है, समाज को जो एक असहनीय दुख प्राप्त हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति सामर्थ्य देना, ये छोटी सी प्रार्थना है प्रभु। इसे अपने चरणों में लेकर स्वीकार करें, अंगीकार करें, संपूर्ण ब्रह्मांड की बेड़ा पार करें। ओम शांति शांति शांति। अब हमारे मध्य सम्माननीय आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी उपस्थित है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने शब्दों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वायुरनिलम् अमृतम् अथेरम् अस्माकं शरीरम् ॐ करो स्मरः इन्मे स्मरः कृतं स्मरः। इस शोक सभा में उपस्थित मंचस्थ विद्वत मंडल, पूजा और सत्कार के योग वंदनीय मातृशक्ति तथा बंधु,
किसी संत ने अपनी बात यूं कहती है कि न हाथ ही पकड़ सके न थाम सके दामन, न हाथ ही पकड़ सके न थाम सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब की बिछड़े ना मिले दूर पड़े कहीं जा। आवत माली देख कर कलियां करे पुकार, फूली फूली को चुन लियो कल को हमारी बात। आज हम सभी जने एक ऐसी शख्सियत को अपनी श्रद्धा के पुष्प श्रद्धांजलि पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने विभाजन के पश्चात यमुनानगर में अल्प आयु में आना हुआ और डॉक्टरी से अपने उन्होंने डॉक्टरी पेशा से उन्होंने अपने जीवन प्रारंभ किया और फिर जीवन में इतनी द्रुत गति से आगे बढ़ने का प्रयास किया कि पीछे मुड़कर उन्होंने कभी देखा नहीं। एक सिंघने की भांति जीवन में आगे बढ़ते ही चले और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पद के ऊपर आसीन रहे। ऐसे आज पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा आदरणीय सम्माननीय माता डॉक्टर कमला वर्मा जी को आज श्रद्धांजलि पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। केवल राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, या यदि आप धार्मिक क्षेत्र की बात करें, धर्म की बात करें, तो जहां तक मुझे जानकारी है, यमुनानगर में यदि धर्म में संस्कृत में वार्तालाप करने वाले यदि कोई परिवार है तो सम्माननीय डॉक्टर साहब कमला वर्मा जी का परिवार, और वो संस्कार, वो शिक्षा, वो ज्ञान बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर सत्यदेव वर्मा जी से ये चीज मिला। चाहे उनके पुत्र राजीव जी हो, राजन जी जिन्हें हम विमर्श कांत वर्मा जी का पूरा नाम है, राजन जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वरुण जी हो, ये सभी आदमी घर में वार्तालाप किया करते हैं संस्कृत में। हम कहते हैं संस्कृत तो बहुत पुरानी भाषा होती है, पर सज्जनों, मैं किसी का विरोध नहीं करता, किसी भाषा का, सारी चीजें आनी चाहिए, पर ये परिवार आज भी वैदिक संस्कृति से, वैदिक कल्चर से, वेद से इतनी मजबूती से जुड़ा हुआ है कि जब सामने बात आती है तो सिर्फ झुक जाता है। जी क्या बात। देखिए माता जी की पौत्री सुमेधा जी कह रही हैं कि इनके घर में जो आजकल जो कुत्ता पालते हैं, डॉगी पालते हैं, वो भी संस्कृत में वार्तालाप को समझता है। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार कितना सुसंस्कृत रहा है। डॉक्टर साहब मुझे इशारा कर रहे हैं कि बस हो गया, समय की अपनी गति है और निर्वाध गति से आगे को बढ़ रहे हैं। भाव तो बहुत है मन में बोलने का, करने का, पर यदि मैं आर्य समाज का नाम ना लूं तो शायद माता जी के बहुत सारे कार्यों में वो कार्य अधूरा सा नजर आएगा। चाहे आर्य समाज मॉडर्न टाउन हो, गुरुकुल शादीपुर हो,
और रेलवे रोड आर्य समाज हो, इतना ही नहीं बल्कि आर्य समाज मॉडल कॉलोनी हो, जगाधरी वाला आर्य समाज हो, वर्कशॉप का आर्य समाज हो, सभी आर्य समाजों माता जी का बढ़ चढ़ करके भाग लिया करते थे। चाहे वार्षिक उत्सव का हो, साप्ताहिक सत्संग हो, हर कार्य में भाग लिया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने कभी भी अपना कदम पीछे की ओर नहीं रखा, बल्कि बढ़ चढ़ करके भाग लिया। डॉक्टर बता रहे थे कि माता जी और मैं यानी डॉक्टर हर्ष जी की बात कर रहा हूँ, कहते शहर में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो, इनके नॉलेज में आया हो कि वहां पर इस प्रकार से अपनी घटना घटी हो और उसके शोक संदेश लेकर के और उस परिवार में गावगा जा करके और उनके सुख दुख में शामिल न हुए हो। ऐसे थे डॉक्टर कमला वर्मा जी। सज्जनों, बात बहुत कुछ करने का है, पर समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम को ले जा रहा हूँ और मैं आर्य समाज मॉडल कॉलोनी, गुरुकुल, शादीपुर, मानव कल्याण सत्संग सभा, नेहरू पार्क, इन सभी संस्थाओं की तरफ से पूज्य मां के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उस पुण्य आत्मा को, पवित्र आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को अपने चरणों में स्थान देवे। इन्हीं शब्दों के साथ ये डॉक्टर का विशेष संदेश मुझे था कि बहुत सारे अभी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए, राजनीति में पहुंचे हुए शायद बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग हैं जिन्हें समय नहीं मिल पाएगा, तो मैं अपनी तरफ से और डॉक्टर की तरफ से क्षमा याचना मांगते हुए अब मैं आगे माइक दे रहा हूँ माता जी की पौत्री सुमेधा जी। इस दुखद घड़ी में एक शब्द जो हम सभी को बहुत शांति दे सकता है, वो शब्द है ओम। तो आइए बंद आंखों के साथ इस शब्द का स्मरण करते हैं और एक भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। Oh
अक्सर जीवन में हम परेशान तब होते हैं जब जो ईश्वर हमें देता है हम उसे स्वीकारते नहीं हैं। कई बार जिंदगी में हर पल सुखद नहीं होता, बहुत से दुख भी आते हैं, और अगर हम उसे नियति समझकर स्वीकार लें तो काफी हद तक हमारी परेशानी कम हो जाती है। जो अगला भजन है ये भी कुछ इसी विषय पर आधारित है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसे अगर हम नियति समझकर स्वीकार लें तो हमारी परेशानी, हमारा दुख काफी कम हो जाता है। आइए सुनिए। प्रभु तुमको समर्पित करते अपना ये जीवन सारा, तुझे सच्चा जीवन साथी प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु तुमको समर्पित अपना ये जीवन सारा, कोई सच्चा जीवन साथी प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। जो मिलेगा तेरा इशारा, तुमको समर्पित करके अपना ये जीवन सारा, कोई सच्चा जीवन साथी प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। किस हाल में तू रखेगा प्रभु, हमें सब कुछ है मंजूर, उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर। किस हाल में तू रखेगा प्रभु, हमें सब कुछ है मंजूर, उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर। दिल करता है दिल करता तूने हमें स्वीकार
तू मेरी हमें तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा प्रभु इस दुनिया में हमारा सम्मान तेरा बढ़ाएंगे मेरे लोकीना मन वचन और कर्म से तुझे रखेंगे हमेशा सम्मान तेरा बढ़ाएंगे मेरे मन वचन और कर्म से तुझे रखेंगे हमेशा तू सबसे खास है तू सबसे खास है तू ही है सबसे प्यारा तू ही है सबसे प्यारा प्रभु तुम समर्पित करते हैं अपना ये सारा तू सच्चा जीवन साथी प्रभु इस दुनिया में हमारा प्रभु इस दुनिया में हमारा प्रभु इस दुनिया में हमारा मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर कमला वर्मा जिनके राजनीतिक जीवन से तो सब परिचित हैं, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो वो मेरी दादी जी थी, लेकिन दादी जी से ज्यादा कहीं ज्यादा बढ़कर वो मेरी एक दोस्त थी। हम सभी बच्चों की वो दोस्त थी। शायद कोई भी ऐसी समस्या या बात नहीं थी जो हम उनसे साझा नहीं कर सकते थे। किसी भी थके मन को किस तरह से ऊर्जा से भरना है, उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि वो अचानक आंखों से भर देते थे। उनके स्पर्श में इतनी ताकत थी कि वो आपकी सब परेशानियों को दूर कर देते थे। और यही वजह थी कि चाहे कोई आम आदमी हो या परिवार का कोई भी सदस्य अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाता था इसी उम्मीद के साथ कि जरूर समाधान मिलेगा। मेरे दादी जी ने एक सफल जिंदगी के जो भी मापदंड होते हैं उस पर वो खरी उतरी और आज इसीलिए एक बहुत ही गरिमामय तरीके से उन्हें अलविदा हम सब कह रहे हैं। धन्यवाद। ओम अस्तु मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु तन्नासु। मंचस्थ विद्वत मंडल, परम पिता परमात्मा की पुण्य आत्मा, आज कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती कि शब्दों को किस प्रकार से संकलित करके आपके बीच में रखा है, क्योंकि माँ की कोई उम्र नहीं होती। माँ अपने सानिध्य से, करुणा से, ममता से, अपने दुलार से जो प्यार देती है उसको आयु में कैसे परिभाषित किया जा सकता है। वो इतने वर्ष की थी, इतने वर्ष अच्छा जी गई, लेकिन एक बात याद रखिए, माँ जैसे सानिध्य का वरद हस्त हमेशा एक रिक्तता के रूप में उचेठता रहता है। माँ की समृद्धियां हृदय के अंतःकरण पटल पर कहीं ना कहीं रेखांकित होकर मन के भावों को उद्वेलित करती रहती है। आदमी उड़ेलने की कोशिश करता है, माँ कैसे बांटूंगा मैं अगला हिस्सा। डॉक्टर कमला वर्मा जी जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जो उनके सानिध्य में रहे हैं, मेरी तो राजनीतिक गुरु थी, और गुरु नहीं थी कि मार्गदर्शिता भी थी। आज मेरी वाणी में यदि कुछ प्रवाह, कोई ओज कुछ है, तो इस बात का यकीन मानिए कि डॉक्टर कमला वर्मा जी का बहुत बड़ा प्रयास है। और डॉक्टर कमला वर्मा जी एक ऐसी महिला नहीं थी कि जो 1980 में प्रांत की अध्यक्षा बनी, ऐसा पहली वो नहीं महिला थी। वो भी महिला थी कि जिसके परिवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेविका की संघ की परिभाषा को यमुनानगर में परिभाषित करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। प्रोफेसर सत्यदेव वर्मा जी, राजीव कांत वर्मा, राजन जी ने, उनके परिवार ने हमेशा संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे। मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे लेके जाते थे और डॉक्टर कमला वर्मा जी के यहाँ क्रमिका सिखाते थे। मैं वो दिन भूलने नहीं आते मेरे। इतने छोटे से घर के अंदर जो महिलाएं थी, आज वो काफी चले गई। मेरा मन करता है कि मैं कुछ बातें ऐसी कहूं कि जो बातें कमला वर्मा जी के जीवन से अमिट है। मेरे बिल्कुल पास में मेरे बड़े भाई साहब कई वर्षों तक डॉक्टर कमला वर्मा जी साथ रहा है। अपनी माँ जैसा उन्होंने हमेशा उनका प्यार लिया है। और मुझे आज सुषमा जी की भी बहुत याद आती है। मैंने जब भी कभी जाना तो सुषमा जी ने जब कमला जी ने निकलना तो सुषमा जी ने कहना, ठहरो बहन जी। तो मैं कहते फिर वहां अंदर से जाना तो कोई चीज लेके आने की, मैं यहाँ गई थी, मैं आपके लिए लाई हूँ, आप मेरी माँ भी तो हो। ऐसा सानिध्य, प्यार, वात्सल्य की जो मूर्ति थी, उसका अभाव परिवार के लिए भी, समाज के लिए। दो प्लेटफॉर्म ऐसे रहे हैं जो उनके जीवन का आदर्श बन के रहे हैं, आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये दोनों ही जो लोग यहाँ मंथन कर सकते हैं, कभी अपने अंदर आत्मावलोकन करके देखिएगा, इनसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला। बिल्कुल निर्लेप, निस्वार्थ जीवन में दो ही बातें, राष्ट्र को क्या समर्पित कर सकते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित, और चाहता हूं या जीवन समर्पित। और भी कुछ हो तो मैं वो भी देना चाहता। ऐसी भावना
किसी और संगठन में नहीं मिलेगी। इसलिए समय ने मुझे चक्कर दिया है, मैं ज्यादा ना कहता हुआ, अपने बीच में बहुत से वक्ता हैं, इससे पहले भी वक्ता अपनी बात रखते रहे, मैं कुछ नाम दूंगा, वो क्रमशः धीरे धीरे उठकर डॉक्टर कमला वर्मा जी के साथ बहुत काम किया उन लोगों ने, और उनको हमेशा बहुत सम्मानित रूप के अंदर उनका सानिध्य भी प्राप्त किया है। आज सब अभावग्रस्त हैं, मैं जिनके नाम लेता हूँ वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शशिपाल मेहता जी, सच मानिए जब बात हुई तो रो पड़े कि आज मैं डॉक्टर कमला वर्मा के जैसा प्यार जो है मुझे वंचित हो गया। शशिपाल मेहता जी, करणदेव, जिनको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, बात करनी सिखाई, करणदेव जी। श्रीमती कविता जैन अपने बीच में बैठी है, पूर्व मंत्री हरियाणा। घनश्याम दास जी मेरे भाई, जिन्होंने उनके उपरांत इस शहर का प्रतिनिधित्व किया है और एक सुंदर छवि दी। श्री रतनलाल कटारिया जी, सुभाष बराला जी, जो पूर्व इस प्रांत के अध्यक्ष रहे हैं, जब कभी आना तो उन्होंने डॉक्टर कमला वर्मा जी से भी जरूर मिलना। और रतनलाल कटारिया जी का तो मुझे बहुत याद है कि बड़ी प्रारंभिक अवस्था में से कई बार मैंने उनके साथ डॉक्टर कमला वर्मा जी के और रतनलाल कटारिया जी को जब लेके जाना तो सच बताऊं उन क्षणों को भुलाया नहीं जा सकता। सदैव मंत्री पदों को सुशोभित किया है, भारतीय जनता पार्टी के कई पदों को सुशोभित किया है और इस प्रांत के अध्यक्ष भी रहे हैं। और युवा में जब अध्यक्ष थे तो इस हरियाणा की जो नींव थी, शेरे हरियाणा जिनको कहा जाता था, मेरे बड़े भाई श्रीमान रामविलास जी, उनसे भी मैं कहूंगा कि पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री भोपाल खत्री जी, जो एसएस बोर्ड के चेयरमैन हैं, रामनिवास गर्ग जी, जो चेयरमैन हैं उद्योग के, माननीय मान सिंह जी, आप हमारे जिला के यमुनानगर के संघ चालक हैं, श्री मदन चौहान जी, मेयर यमुनानगर, और बंतो कटारिया जी, जिन्होंने अपने पति के साथ ही इस पार्टी की भी एक सुंदर व्यवस्था के साथ सेवा की है। राजेश सपना जी, जो जिला के अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ हमारे बीच में बड़े ही माननीय पानीपत के क्षेत्र के सांसद श्री संजय भाटिया जी और वहीं के विधायक श्रीमान प्रमोद विज जी भी पधारे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। प्रदेश महामंत्री मोहनलाल जी और पवन सैनी जी भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी, और मेहर चंद गहलोत जी भी, पूर्व चेयरमैन, प्लीज कृपया आए। अपने बीच में सोशल वेलफेयर की चेयरपर्सन, जिसने डॉक्टर कमला वर्मा जी के सानिध्य में अपने जीवन का राजनीतिक प्रारंभिक किया, मलिक रोजी अनंत जी से भी प्राप्त। मैं सर्वप्रथम उस व्यक्तित्व को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने कमला वर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, और इस हरियाणा के उज्जवल भविष्य में जिन्होंने अपनी बहुत ही सशक्त भूमिका निभाई है, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा श्रीमान रामविलास शर्मा।
पूज्य दीदी डॉक्टर कमला वर्मा जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, माता बहनों, प्रिय अजीज राजीव, राजन, सुमिता, आदर्श बहन, परिवार के सभी लोगों, वैसे डॉक्टर सत्यदेव वर्मा से मैंने गीता का ये श्लोक कई बार सुना है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेदयन्ति अपो नैनम शोषयते भारत। परंतु जब अपनी बाजू टूटती है तो इस श्लोक की व्याख्या समझ में नहीं आती। 1977 में बहन जी के सानिध्य में जब भी यमुनानगर आए, हम मंत्री साथ साथ रहे, हमने सुख दुख साथ में झेला। राजीव राजन केवल आपके सर से बाकी छाया नहीं उठी। हमारे जैसे लोग भी आज अनाथ महसूस करते हैं। एक सफल जिंदगी जी करके हमारी बहन गई है। एक बेटा एयरफोर्स में अपनी मेहनत से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजन ने जो सेवा किया है, और अभी वो बेटी सुमेधा बोल रही थी, पर यहाँ आकर के हम सब अपना कोई चारा नहीं सकता। अब आगे का संसार आप दोनों राजीव राजन के ऊपर चलेगा। मेरे विवेक पर मेरी भावनाओं का कब्जा है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बहन को चरणों में स्थान दे, और हम जो परिवार के लोग हैं उनको ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। अपने संक्षिप्त वक्तव्य में बड़े सुंदर शब्दों को मर्मज करके किए हुए ज्ञान को बांटा। अब मैं निवेदन करूंगा, जिन्होंने अपना जीवन राजनीतिक रूप में कमला वर्मा जी के सानिध्य में शुरू किया और सदैव उनका हाथ पकड़कर चले, आज केंद्रीय मंत्री हैं इस समय, जल संसाधन मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, मेरा उनसे निवेदन है कि वो आए और अपनी बात। रतनलाल कटारिया जी। व्यास धरती पर विराजमान परम पूजनीय पंडित जी महाराज, आज की शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम सब मां कमला वर्मा जी को अपने
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए। जैसा कि अभी आदरणीय प्रोफेसर रामविलास जी ने माँ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कुछ यादें साझा की। मेरा भी उनसे 50 साल का संपर्क रहा और ये संपर्क अब तक बना रहा। मुझे आज वो दिन भी याद आ रहा है कि 1977 में जब डॉक्टर कमला वर्मा जी स्वास्थ्य मंत्री बन के गांव वालाहार के अंदर आई, तो उस समय बैलगाड़ियों में बिठाकर उनको हम उस हेल्थ सेंटर तक ले गए। कई हजार लोग थे, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग पर आपातकालीन के दौरान जब उन्होंने भारत के लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, जेल में गए और उसके बाद सामाजिक जीवन में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित किए और एक नेता के रूप में प्रदेश के अंदर जो छवि बनी, डॉक्टर मंगल सेन के बाद दूसरे नंबर पर हमेशा कई दशकों तक बहन जी ने सारे हरियाणा का मार्गदर्शन किया। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो आज यहाँ खड़ा हूं, तो यहाँ तक उनको मुझे पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं तो उसके बाद 77 में ही उनको अपना लाडवा गुरु रविदास जयंती के ऊपर ले गया और लाडवे का एक एक बच्चा उस दिन उनके मान सम्मान में खड़ा था। वो दृश्य भी मेरे आंखों के सामने। फिर मेरे जीवन में एक दिन ऐसा भी आया कि हमने 5 मई 1981 को अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाडवा बुलाया और उसमें वाजपेयी जी को 34,000 रुपए की थैली दी। तो सारा खर्चा काट के कोई 10,000 रुपए हमारे पास बचे। बहन जी अध्यक्ष थी, तो अटल जी ने बहन जी को कहा कि ये कटारिया सारा दिन पार्टी का काम करता है, इन पैसों की आप इनको मोटरसाइकिल लेके दे। और मुझे राजदूत मोटरसाइकिल लेके दी। लेकिन जिस बात का मैं आगे वर्णन करना चाहता हूं, जैसे जिन कपड़ों में अब मैं खड़ा हूं गर्मी में, तो दिसंबर के महीने में मैं मोटरसाइकिल पर यमुनानगर आया, तो बहन जी ने जब मुझे देखा कि मोटरसाइकिल पे मैं कुर्ते पजामे में हूं, तो मुझे कहने लगी कि हमारे सिर होके मरेगा क्या? इतनी भयंकर सर्दी में मोटरसाइकिल पे तू कुरुक्षेत्र से आया है, कोई स्वेटर नहीं, कोई जर्सी नहीं। मैंने कहा जी आज की तारीख में तो है नहीं। तो बहन जी अंदर गए
और शायद वो राजीव जी के लिए या राजन जी के लिए 2 जर्सियां लेके आई थी। तो एक तो मुझे खड़े खड़े वहां पहना दी और दूसरी मुझे जाते हुए दे दी। तो इन परिस्थितियों में एक कार्यकर्ता का निर्माण और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना लगातार, तो यह उनसे सीखने की कला थी। वो राजमाता सिंधिया के नजदीक मुझे ले गई और सुंदर सिंह भंडारी जी, जगदीश प्रसाद माथुर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सब से धीरे धीरे करके हमारा परिचय कराती रही और संगठन में हमारी पहचान बनती चली गई। और उनके प्यार सानिध्य के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण बहुत बड़ा योगदान मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहन जी का रहा। कोई व्यक्तिगत जीवन की बात मैंने बताई, लेकिन संगठन के स्तर पर भी जिस तरह से उन्होंने दिन रात काम किया है, मंत्रालय में जिस तरह से दिन रात काम किया है, वो आज भी प्रदेश की जनता उसकी सराहना करती है। और एक महिला होते हुए आपातकाल के समय में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना ये कोई आम आदमी के बस की बात नहीं थी। और उन्होंने वो सब कष्ट जेलों में भी झेले, 19 महीने जेलों में रहे और हमारे आदरणीय रामविलास जी तो उनसे भी 3-4 महीने ज्यादा रहे। तो जब टोली में बैठ के जो बातें होती रही हैं, जब से पार्टी बनी है, और मेरे पिताजी क्योंकि आरएसएस में थे, तो मैं तो बाल्यकाल में 67 से ही थोड़े से कुछ सालों के बाद बहन जी से हमारा संपर्क एक छोटे बच्चे के नाते आया, तो लगातार बना रहा। और यमुनानगर के लिए भी एक मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर जो काम उन्होंने दिन रात किया, जो नई नई योजनाएं उस समय यमुनानगर के अंदर आई, तो लोग आज भी उन सब बातों को याद करते हैं। और आज मैं जब घर से चला तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे गुजरात के राज्यपाल महोदय, वो भी इस समय पंचकुला में एक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो उन्होंने भी अपनी ओर से बहन जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुझे कहा है। और अभी 1 महीने पहले की बात है, मैं और मेरी श्रीमती मोदी जी से मिल रहे थे उनके कार्यालय में, तो कहने लगे कमला वर्मा जी का क्या हाल है, उनकी कैसी सेहत है। तो हमने विस्तार से सारी बातों का जिक्र किया। और परसों भी 8 तारीख को मुझे जब तक ये समाचार मिला नहीं था, तब भी हम आपस में प्रधानमंत्री जी के साथ किसी बैठक में बैठे थे, तो नहीं तो संज्ञान में उनके भी
मेरा ख्याल आ गई होगी उनके पास इंफॉर्मेशन के इतने सोर्सेस रहते हैं। तो मैं तो इस अवसर पर बहन जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि आंधियां दुनिया की तेरा कैसे ढा सकती नहीं, और जो चिराग आपने जलाए हैं उनको दुनिया की ताकत कोई बुझा सकती नहीं। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति ओम। डॉक्टर कमला वर्मा जी को श्रद्धांजलि वस्तुतः अगर किसी एक नेता से भी मैं कहूँ ना जी तो वो सारा दिन भी दे सकते हैं। और रतन लाल कटारिया जी जैसा तो व्यक्तित्व आप समझते हैं कि इनके पास तो बहुत मटीरियल है। मैं निवेदन करूंगा अपने प्रिय विधायक यमुनानगर के श्रीमान घनश्याम जी कुछ शब्द डॉक्टर कमला वर्मा जी के स्नेह से और प्यार से जो उनको भी मिले हैं वो जरूर व्यक्त करें। घनश्याम जी। मंचस्थ विद्युत मंडल, श्रद्धांजलि सभा में सम्माननीय मातृशक्ति मेरे मित्रों, डॉक्टर कमला वर्मा जी के जाने से यमुनानगर ही नहीं सारे हरियाणा में एक युग का अंत हो गया। बड़ा सुंदर अनुशासित व्यवस्थित जीवन उन्होंने जिया और सदैव दूसरों को मार्गदर्शन देते हुए वो राजनीति में और समाज के अन्य कामों में आगे बढ़ाती चली गई। राजीव जी शिशु कहते थे बचपन में इनको, हम मेरे से कॉलेज में सीनियर थे, विद्यार्थी परिषद के नाते जब भी काम करना इनके यहाँ जाना तो बहन जी ने भोजन के समय भोजन और कोई दूसरी व्यवस्था की आवश्यकता हो तो वो पूरी करती थी, बिना भोजन किए हुए वापस नहीं जाने देती। मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है 1970 में डॉक्टर कमला वर्मा जी मंत्री बनी। मैं पैदल यमुनानगर सड़क पर जा रहा था, उन्होंने मुझे देखा, वो मंत्री पद के ऊपर विराजमान थी, सरकारी गाड़ी पर थी, आगे निकली, फिर उन्होंने गाड़ी पैक करवाई और मुझे कहा घनश्याम जी बैठिए, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं माल टाउन में अपने मकान में जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे वहां छोड़ा। ये दो उदाहरण ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि किस प्रकार कार्यकर्ता और बच्चों के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने हमेशा प्रेरित किया कि कार्यकर्ता का विकास हो और वो आगे बढ़े, और उनका वर्त हस्त हमेशा हम सब कार्यकर्ताओं पर बना रहा। मेरे विधायक बनने के बाद भी जब भी उनसे मिलना होता, सारी चर्चा करनी, बताना कि किस प्रकार का व्यवहार राजनीतिक जीवन में एक विधायक को करना चाहिए, मंत्री को करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, इसकी चर्चा करना, और कई बार फोन के द्वारा बुलाकर बताना कि इस समय यमुनानगर के लिए ये आवाज उठाना अत्यंत आवश्यक है। आप विधानसभा में और प्रदेश संगठन में इस बात की चर्चा करें। अंत तक वो एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, और उनका चले जाना, जहां से मैंने बात शुरू की कि एक युग का अंत है, परंतु हम सब आज इस श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति ये संकल्प लेकर जाएं कि उनके जीवन की कोई भी एक घटना जिसने हमें प्रेरित किया हो, जिसने हमें मार्गदर्शन किया हो, उसको हम हमेशा अपने साथ रखें और उससे प्रेरणा लेकर, मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और आगे बढ़ते हुए राष्ट्र, समाज और संगठन इसकी चिंता करें। मैं अंत में परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें
परिवारजनों को, इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को और पार्टी के अनेक वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को इस कष्ट को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। अब मेरा निवेदन आग्रह है, पूर्व में आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, आज शिक्षा मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं मेरे छोटे भाई है श्री कंवरपाल जी, इन्होंने भी डॉक्टर कमला वर्मा जी के सानिध्य में बहुत सी समृद्धियां संजो के रखी होंगी। आइए कंवरपाल जी। मंच पर विराजमान पंडित जी, डॉक्टर कमला वर्मा जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने आए सभी देवी और सती। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि जीवन कितना जिया, छोटा या बड़ा, लेकिन महत्व इस बात का है कि वो किस प्रकार जिया। मैं भी अपने मन में विचार कर रहा था कि जिस जीवन की कल्पना हम करते हैं और हमारे धर्म ग्रंथ मंत्रों के द्वारा जो आशीर्वाद भगवान से मांगते हैं, ये भगवान हमें ऐसा जीवन दो, तो बिल्कुल वैसा ही जीवन भगवान ने डॉक्टर कमला वर्मा जी को दिया। अगर तो संघर्ष है तो संघर्ष की भी पराकाष्ठा है। जबरदस्त संघर्ष उन्होंने देश के लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए किया। और अगर प्रतिष्ठा की बात है तो उस प्रतिष्ठा में भी कोई कमी नहीं रही। इतनी प्रतिष्ठा यहाँ समाज में भी, प्रदेश में भी और ऊपर पार्टी में भी जिस प्रकार की प्रतिष्ठा उन्होंने प्राप्त की, उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। बहन जी ने बहुत अच्छा जीवन जिया और हम जैसे कितने ही कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने ट्रेंड किया। जब मैं विधायक तो नहीं था, कार्यकर्ता था, तो बहन जी के पास काम आते थे और हम कहते, किसी बड़े अधिकारी को कहते थे बहन जी को कि फोन कर दो, तो बहन जी बार बार कहती थी कि नहीं, तुम अपने आप जाओ। वो आप समझ सकते हो, खुश नहीं थे, हम बहुत नाराज होते थे उससे। लेकिन जब हम अब बड़े हो गए तो अब हमें पता चला कि वही ठीक था। अभी मुझे कह रही थी कि मैंने जो सिखाया ठीक है ना। तो अब मैं जब कई बार वाइल्ड लाइफ वगैरह देखता हूँ तो मैं देखता हूँ माँ ऐसे ही सिखाती है बच्चों को, जबरदस्ती उनको तो खेल देती है कि करो ये काम करो। तो उस टाइम मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब जीवन में पता चला कि कितना जरूरी था सीखना, कि जबरदस्ती उन्होंने बार बार करके जिस प्रकार से सिखाया। और बहन जी ने जिस प्रकार से संगठन की चिंता की और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके और जिस प्रकार के संस्कार उन्होंने दिए। अभी कटारिया जी ने जिस प्रकार से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने चिंतित थे इस बात के लिए, तो सुबह 6 बजे मेरे पास उनका फोन आएगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं था कि मुख्यमंत्री का फोन 6 बजे होगा, लेकिन मुझे कहने लगे कि आज कुछ नाबार्ड की मीटिंग है, कुछ ऐसी मीटिंग है, तो उस मीटिंग की वजह से मैं आ नहीं सकूंगा। आप मेरी ओर से, आप मैं अपनी ओर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी, हरियाणा सरकार की ओर से भी बहन जी के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, वह परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है अपने माननीय यमुनानगर जिला संचालक श्रीमान मान सिंह जी से कि वो अपनी भावना, अपना वक्तव्य प्रकट करेंगे। श्रीमान मान सिंह जी। ओम ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आज इस श्रद्धांजलि सभा में मंचासीन विद्वद्गण, मेरी मातृशक्ति और सभी आए हुए सज्जन। बहन जी को मुझे याद है 1977 में आर्य समाज के उत्सव में मैं उनको
यमुनानगर से मोटरसाइकिल में बिठा के मंदार लेके गया। तो आर्य समाज के उत्सव में उनको बोलना था, लेकिन कितना संयमित उनका जीवन था, कितना संयमित उनका वक्तव्य था कि वो आर्य समाज से एक लाइन भी उन्होंने बाहर नहीं बोली। जबकि हम उस समय थोड़े इमेच्योर थे, सबकी इच्छा थी कुछ ना कुछ राजनीति के ऊपर बहन जी जरूर बोलते, लेकिन कहने के बावजूद भी कि मैं आर्य समाज के उत्सव में आई, आर्य समाज के ऊपर ही बात रखूं। तो मैं तो बहन जी को एक आर्य समाज का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐसा संगम मानता हूं। ऐसी प्रेरणा हमारे को उनसे मिलती रही कि उन्होंने आर्य समाज के लिए जितना काम किया, कहना बड़ा आसान है, बहुत काम उन्होंने आर्य समाज के लिए किया। और संघ के लिए भी सेविका समिति के नाते परिवार के अंदर जो उन्होंने संस्कार दिए वो आर्य समाज और आरएसएस के संस्कार दिए। और मेरा तो आज निवेदन है हम सब से कि जैसे उन्होंने हमारे को संस्कार दिए, हम उन संस्कारों को अपने जीवन में उतारें, उनसे प्रेरणा लें। उनका आर्य समाज के प्रति कितना चिंतन था, कितना उनका मन चिंतन मनन था, तो ये कोई छोटी बात नहीं। और एक उस समय की स्थिति, आपातकाल की स्थिति, एक महिला होने के नाते भी उन्होंने किस तरह से उस सारी स्थिति का सामना किया, तो ये भी कोई कम मार्गदर्शन नहीं है। नहीं तो ऐसे काल के अंदर महिलाएं तो क्या, अच्छे अच्छे पुरुषों की भी हवा निकल जाती है, लेकिन उन्होंने महिला होने के बाद भी कभी नहीं घबराई और हमेशा हमारा मार्गदर्शन किरणवंतो विस्मार्यम के सारे जगत को श्रेष्ठ बनाना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ऐसे ऐसे मंत्रों से, ऐसे ऐसे विचारों से हमारा मार्गदर्शन किया उन्होंने। तो मैं तो आज इस अवसर के ऊपर भगवान श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो बहन जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। वो बहुत से वक्ता हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता, मंत्री, संगठन से जुड़े हुए राष्ट्रीय शिक्षक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी अन्य अन्य राजनीतिक क्षेत्र से कई महानुभाव हैं। समय की कुछ बद्धता है, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा उनकी पोत्री सुकृति सचदेवा वो अपने भाव 2 मिनट के लिए रखना चाहती है। सुकृति से निवेदन है कि वो अपनी बात रखे, प्लीज। डॉक्टर कमला वर्मा, यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए, सभी लोगों का यहाँ उनसे अलग अलग स्वरूप में एक रिश्ता रहा है। किसी के लिए वह मंत्री रही, किसी के लिए एमएलए, किसी के लिए वह मां स्वरूप थी और अधिकतम शहर उन्हें बहन जी के नाम से जानता था। और अगर मैं अपनी बात कहूं तो हमारे लिए वो हमारी प्यारी दादी थी। मैंने दादी जी के साथ लगभग अपने जीवन के 30 साल व्यतीत किए, जिसमें मैंने उनके दादी होने के साथ साथ सभी स्वरूपों को बहुत ही नजदीक से देखा, जो हमेशा से मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी लोग शायद उन्हें एक राजनीतिक हस्ती के रूप में जानते हैं, मगर कल रात को सोते समय मेरे मन में उनके व्यक्तिगत जीवन की कुछ स्मृतियां आई, तो मेरा मन हुआ कि मैं वो आप सबके साथ साझा करूं। 93 साल की उम्र में पूर्णतः रूप से स्वाधीन जीवन यानी इंडिपेंडेंट होना किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। सुबह उठकर कई बार खुद से अपने लिए चाय बनाना, अखबार पढ़ना, इस उम्र में भी
रोज सुबह उठकर प्राणायाम करना, योग आसन करना, यह उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा रहा। बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े, हर व्यक्ति के साथ, जो भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, अगर सोचेंगे तो हर एक व्यक्ति के साथ उनका एक व्यक्तिगत रिश्ता रहा, जो किसी भी आधिकारिक संबंध से परे रहा। आप में से शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि दादी जी को क्रिकेट मैच देखना, अच्छी किताबें और ग्रंथ पढ़ना, थिएटर्स में जाके मूवी देखना, हम बच्चों के साथ लूडो घर में खेलना, ताश खेलना, इन सब चीजों का बहुत शौक था। हम सभी बच्चे, जैसे सुमेधा दीदी ने भी कहा कि हम सभी बच्चे उनमें दादी के साथ साथ एक बहुत अच्छा दोस्त देखते थे। जेनरेशन गैप जैसा शब्द कभी हम बच्चों ने उनके साथ महसूस नहीं किया। अंत समय तक उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, अच्छे प्रवचन सुनना, अच्छी किताबें सुनना, कुछ पढ़ना और फिर वो हमें सुनाना। आज भी जब शादी के बाद मैं यहाँ आती थी और जब मैं वापस जाती थी तो मेरे सामान में कहीं ना कहीं मुझे कोई अखबार का पृष्ठ मिलता था या कोई किताब मिलती थी जिसपे वो मार्क करके देते थे कि ये आर्टिकल जरूर पढ़ना। उनको कविताएं लिखने का बहुत शौक था। बचपन में हम बहुत सारी कविताएं हमने साथ में लिखी है। अपने अंतिम समय में भी जब वो राजपुरा के एक अस्पताल में थे और अपनी बीमारी से लड़ रहे थे, तो उनके सामने किसी व्यक्ति की वहां मृत्यु हुई होगी, तब वो कुछ ठीक थे, तो उन्होंने वहां भी उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए एक कविता लिखी जब वो अस्पताल में थे। और जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने वो 4 लाइनों की कविता मुझे सुनाई कि मेरे सामने कल किसी की मृत्यु हुई है और उसकी मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए मैंने ये कविता लिखी। उनके जीवन काल में उन्होंने बहुत से शारीरिक कष्ट सहे। उनकी लगभग 14 से 15 सर्जरीज हो चुकी थी। प्रभु की कृपा से और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी संकल्प शक्ति से, विल पावर से, वह हर बार उससे बाहर आ जाते थे। और उनकी सर्जरी से जुड़ी अगर एक हास्यास्पद किस्सा कहूं तो अपनी हर सर्जरी से पहले रात्रि वो मुझे और मम्मा को, हम उनके साथ होते थे तो हमें सारी रात जगाते थे और इंस्ट्रक्शंस देते थे कि अगर कल मैं सर्जरी के टाइम मैं मर गई तो ये मेरे कुछ अधूरी काम है जो तुम पूरे करना। राजनीतिक जीवन में कुछ मित्र होते हैं तो बहुत से शत्रु भी होते हैं, मगर मैंने आज तक जितना भी समय अपने होश में उनके साथ बिताया, मैंने आज तक उनके मुंह से किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी नकारात्मक विचार नहीं सुना। किसी के प्रति कोई गुस्सा, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष कभी नहीं सुना। वो हमेशा कहते थे, कभी हमें लगता था किसी ने गलत किया तो हमेशा कहते थे जो उसने किया वो उसके कर्म और जो मैं कर रही हूँ वो मेरे कर्म। लगभग 20 साल से राजनीति से दूर रहने के पश्चात भी आज भी अगर कोई व्यक्ति उनके पास किसी काम के लिए आता था, कोई भी जरूरत हो किसी को, तो वो आज भी हमने उनको पूर्णतः प्रयास करते देखा है कि मैं इस व्यक्ति का काम किस तरह करा सकती हूँ, मैं वो काम कराऊं। एक महिला के रूप में, एक नेता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक दादी के रूप में और अब तो एक परदादी के रूप में भी उन्होंने अपने हर दायित्व को बहुत ही कुशलता से निभाया है। हम सभी बच्चे जो हम उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हम सभी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें उनका साथ, स्नेह और प्यार, आशीर्वाद मिला। उनका जाना ना केवल इस परिवार के लिए परंतु शायद यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक क्षति है। उनके किए गए कार्य, उनकी बातें, उनकी यादें सदैव हमारे साथ रहेंगी और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और वो जहां भी हो उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहे। धन्यवाद। और एक मिनट, सब उनकी बीमारी के समय में यहाँ बहुत से लोग हैं, उन सब ने बहुत मदद की हमारी, तो मैं परिवार की तरफ से आप सबका बहुत ही धन्यवाद भी करती हूँ।
धन्यवाद। मेरे पास अनगिनत शोक संदेश आए हुए हैं। मुझे पढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि समय बड़ी तेजी से चल रहा है, फिर भी कोशिश करूंगा। हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग यूनियन अश्विनी दत्ता जी, सुरेंद्र मेहता जी, प्रवीण मोदगिल जी, ओम पावा जी, राजकुमार जी, देवीदास शारदा जी, पवन शारदा। गुरु नानक शिक्षण संस्थान की तरफ से प्रिंसिपल महोदय, चेयरमैन मनोरंजन सिंह सानी जी। भारतीय जनता पार्टी मंडल सढौरा, श्री दाताराम जी बिलासपुर, सुमित जैन जी सढौरा, सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण जी, डिप्टी मेयर रानी कालरा जी, पवन बिट्टू जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमान राजेश सप्रा जी और उनके महामंत्री किशन सिंगला जी। सभी मंडलों के अध्यक्षों ने भी इस परिवार के प्रति अपनी सांत्वना प्रकट की है। जगाधरी के संघ चालक श्रीमान मुकेश गर्ग जी ने भी इस परिवार के प्रति अपनी सांत्वनाएं प्रकट की है। पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका जी ने भी अपनी उपस्थिति के साथ इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की है। केवल लुथरा जी, राजेंद्र तलवार जी और राकेश त्यागी जी ने भी इस परिवार के प्रति अपनी सांत्वनाएं प्रकट की। श्री MC शर्मा जी ने DAV संस्थाओं की तरफ से और विजय बब्बर जी ने भी इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की है और श्रीमती प्रीति जौहर जी ने भी इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की। इससे परिवार का राजनीति का बहुत ऊपर तक एक बहुत संबंध रहा है और मनोहर जी ने अनेकों बार डॉक्टर कमला वर्मा जी के साथ कई मंत्रालय की हैं जब वो संगठन मंत्री बन के 1992 में आए। आज वो मुख्यमंत्री हैं, हमारा सौभाग्य है और उन्होंने अपनी बड़ी ही सुंदर शैली में और बड़े भावनाप्रद शब्दों से इस परिवार के प्रति, डॉक्टर कमला वर्मा जी के प्रति हृदय से संवेदनाएं प्रकट की। इसके साथ साथ ही इस समय विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी बड़े दुखी हृदय से इस परिवार को अपनी सांत्वनाएं प्रकट की गई। श्री सत्य साई बाबा जागृति दरवा विनोद सिंगल जी, डॉक्टर विनोद सिंगल जी, सेवा भारती की तरफ से जिनका सानिध्य हमारे साथ रहता है, महाराज कृष्णपुरी जी, गुरुकुल शादीपुर आचार्य जी, उनके आचार्य जी बैठे हुए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा उनको बोलने का समय नहीं दे पाया। विपन जी, डॉक्टर सतीश बंसल जी, आर्य कन्या वरिष्ठ महाविद्यालय, आर्य समाज मंदिर मंडल मॉडल कॉलोनी प्रधान विनोद बसीन जी, आर्य समाज मॉडल कॉलोनी के प्रधान श्री रमेश कबूजा जी, स्वामी विवेकानंद शिक्षा संस्थान की तरफ से विमल जी, कमल जी और संजय जी, उत्तराखंड समाज की तरफ से श्री भारत भूषण जुआल जी, प्रदेश सह प्रवक्ता, प्रदेश के सह प्रवक्ता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी अपने शोक संदेश में अपना फोन के माध्यम से हमारे से बात रखी। और इसमें एक बात और बताऊं, केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी ने बड़े दुखी हृदय से संवेदना करी, वो कुछ अस्वस्थ थे, उन्होंने भी अपना शोक संदेश भी भेजा। श्रीमती समुद्रा महाजन जो पूर्व स्पीकर रही हैं इस भारत की, उन्होंने भी इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की है। इनेलो नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने परिवार के प्रति फोन पे बात भी की थी और उन्होंने भी इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा अनिल विज जी ने भी इस परिवार के प्रति अपनी सांत्वनाएं प्रकट की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी अपने कई साथियों के साथ इस परिवार के प्रति अपनी सांत्वनाएं व्यक्त करके गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी इस परिवार के प्रति अपनी सांत्वना प्रकट की है। वरिष्ठ पत्रकार नरेश उत्पल जी, अश्विनी दत्ता जी और चंद्रशेखर धरनी जी ने भी इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की है। कर्मयोगी एसोसिएशन प्रधान मांगेराम जी काम्बोज, उन्होंने भी इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट किया। शहीद उत्तम सिंह ग्राम अलाहर से भी इस परिवार को सांत्वना प्रकट किया। राष्ट्रीय सिख संगत की तरफ से सरदार चरणजीत सिंह जी ने और श्री अश्विनी जायसवाल जी ने, आप अविनाश जायसवाल जी ने इस परिवार के प्रति विशेष रूप से अपनी सांत्वना प्रकट की है
बहुत लंबे अरसे से उनका डॉक्टर कमला वर्मा जी से संबंध है। नेशनल लोकदल की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व विधायक दिलबाग सिंह जी, आर्य समाज गुड़िया, गोपाल सिंह खत्री जी चेयरमैन, मान सिंह आर्य जी जिला की तरफ से, संघ की तरफ से इन्होंने अपनी उपस्थिति के साथ साथ संदेश भी दिया है। इसके साथ साथ सह संचालक केवल जी ने और हरिंदर जी ने भी इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट किया है। गुरु नानक खालसा कॉलेज प्रमोद कुमार विज जी, उन्होंने अपनी उपस्थिति के साथ इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की है। श्री कमल जी सैनी जी, श्री विजय कुमार जी, सत्यवान जी, विकास दयाल जी, सचिव जैन जी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, आर्य समाज मॉडल टाउन की तरफ से, गुरु नानक खालसा कॉलेज की तरफ से और गुरु नानक सभी शिक्षा संस्थान की तरफ से मनोरंजन सानी और उनकी प्रिंसिपल महोदया ने भी, श्री रमेश्वर चौहान जी ने, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति के साथ बहुत बड़ा डॉक्टर कमला वर्मा जी के साथ संबंध रहा और बड़ा सानिध्य प्राप्त किया है। माननीय सरदार भूपेंद्र सिंह जौहर जी ने भी इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की है। श्रद्धांजलि प्रस्ताव विजय मरवा जी 8 नंबर से पार्षद हैं, सेवा भारती और पूर्व पार्षद श्रीमती संगीत सिंगला जी ने भी इस परिवार को सांत्वना प्रकट की है। श्री सनातन धर्म सभा की तरफ से, मॉडल टाउन की तरफ से, पेपर मिल गोपाल यूनियन की तरफ से श्री नरेंद्र जी और राजकुमार त्यागी जी, पारसनाथ, श्री दुर्गा प्रसाद जी ने भी इस परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट की है। अग्रवाल सभा की तरफ से भी मनोज गुप्ता जी, श्री मध्यानंद उपदेशक महाविद्यालय वैदिक साधन आश्रम की तरफ से, विभोर पूजा जी मंडल यमुनानगर की तरफ से, आर्य कन्या वरिष्ठ महाविद्यालय, ऑल इंडिया प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्र चावला जी, रोटरी यमुनानगर, जगाधरी यमुनानगर टेनिस एसोसिएशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन आर्य समाज जगाधरी, शशिपाल मेहता जी, केसी हाई स्कूल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विश्व हिंदू परिषद, सागर बाजार जी, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, श्री केवल सिंह खरबंदा जी, डीएवी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेयरमैन श्री विजय कपूर जी, श्री एमसी शर्मा जी, आर्य समाज रेलवे रोड मोहित आलू जी, सुरेंद्र बनकर जी, जिला महामंत्री एसपी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय सनातन धर्म सभा की तरफ से शिव प्रताप बजाज जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल, गुरु नानक खालसा कॉलेज की तरफ से, हरियाणा गुड़िया की तरफ, हरियाणा प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से भिवानी जी, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज सनपुरा यमुनानगर, और उसी कॉलेज के देने में जो बीएड दिया गया था उसमें डॉक्टर कमला वर्मा जी और माननीय श्री रामविलास जी का बहुत बड़ा हाथ, इन्हीं की कृपा से और वो आया यहाँ स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल और संत निश्चल सिंह की एसजीएन गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री संत निश्चल सिंह जी, गुरु नानक एजुकेशनल ट्रस्ट, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, गुरु नानक, जैसा मैं कह बैठा हूँ, उन्हीं सभी ने इस परिवार के प्रति अपनी सांत्वना प्रकट की है। नरेंद्र पहुजा विवेक और स्टेट ड्रग कंट्रोलर हरियाणा चंडीगढ़, यमुना जी घाट शमशान भूमि की तरफ से कपिल गुप्ता जी और डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी इस परिवार को सांत्वना प्रकट की। अब मैं निवेदन करूंगा आप सबके धन्यवाद के लिए इस परिवार के बड़े सपुत्र श्री राजीव कांत वर्मा जी, सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन, वो अपनी बात यहाँ रखेंगे और उसके पर रस्म पगड़ी रहेगी, शांति पाठ होगा। और सभी से निवेदन है कि हाथ जोड़ के विनती है, चाय का प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जाएंगे। धन्यवाद। सभी विद्वतगण और माननीय केंद्र के
प्रदेश के मंत्रीगण, भाजपा की तरफ से आए हुए सभी गणमान्य नेतागण, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है वो हो चुका, माननीय जिला संघ चालक जी, और जिन जिन के संदेश अभी आपने सुने हैं, मैं डॉक्टर कमला वर्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी सज्जनों का, सभी बहनों का, सभी माताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि कोरोना की इस भीषण महामारी के अवसर पर भी आप सब यहाँ पधारे और आपने मेरे आदरणीय माता जी को श्रद्धांजलि दी। मेरे अनुज श्री विमर्श का, वो भी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं और इस कारण से हमें यह भी चिंता थी कि इनका स्वास्थ्य पर कुछ गलत असर न हो जाए। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि ये सब हुआ। एक धन्यवाद मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स का देना चाहूंगा जिसमें यहाँ के सब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, जिन्होंने न सिर्फ डॉक्टर कमला वर्मा जी को संभाला, वो नर्सिंग स्टाफ, वो सफाई कर्मचारी, छोटे से छोटे कर्मचारी जिन्होंने मुझे भी संभाला, मेरी धर्मपत्नी को भी संभाला। एक समय ऐसा आ गया था कि जब मैं, मेरी श्रीमती, राजन जी का पूरा परिवार और हमारे माता जी, ये सब कोरोना ग्रस्त हो गए थे। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम तो धीरे धीरे ठीक हो गए, परंतु उसके बाद वो माता जी को उसमें से बाहर आने का अवसर नहीं मिला। एक कोरोना वॉरियर जिसका उल्लेख अभी तक नहीं किया किसी ने, परंतु मैं उसको किए बिना आज की ये सभा अधूरी मानता हूं, वो कोरोना वॉरियर है श्री गिरीश पुरी। जरा खड़े हो जाए जहां भी हैं, क्योंकि वो एक कोरोना वॉरियर ऐसे थे जिन्होंने न सिर्फ हम सब परिवार के सदस्यों को उस बीमारी के समय संभाला, बल्कि अन्य कितने ही लोगों को सारा लाइजन करना, दवाइयों के लिए फोन करना, खाना पहुंचाना, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया। मुझे समझ नहीं आती कि इनके अंदर इतनी ऊर्जा कैसे आती है। सवेरे से लेकर रात के 11:30-12 बजे तक, और कभी कभी उसके बाद भी ये इसी चिंता में रहते थे कि कल को हमारे माता जी के लिए लिपोसोमल इंजेक्शन कब आएगा, कैसे आएगा। और उन इंजेक्शंस को जो ब्लैक फंगस के लिए चाहिए थे, उन्हें जुटाने में हमारे कितने ही नेतागण, श्री घनश्याम जी, हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री धनखड़ जी, इन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा। मैं सब समझता हूं कि किस तरीके से उन्होंने उनके प्राण बचाने की कोशिश की। तो इस प्रकार से धन्यवाद और आभार की सूची इतनी लंबी है कि किसी के नाम लेते रहेंगे तो शायद शाम हो जाएगी। तो मैं बड़े विनम्र भाव से सबके लिए हाथ जोड़कर अपना आभार व्यक्त करता हूं पूरे परिवार की तरफ से, और सभी पधारे हुए सज्जनों का धन्यवाद देता हूं। जैसा कि सामाजिक रूप से आप सभी को विदित है कि श्रद्धांजलि सभा के पश्चात परिवार की मुखिया का दायित्व, जिम्मेवारी, जिसको रस्म पगड़ी की संज्ञा से भी संजित करते हैं, वो रस्म पगड़ी का कार्यक्रम होगा। जो पगड़ी लेकर के आए हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी ऊपर पगड़ी ला करके दे दें ताकि पगड़ी का रस्म पूरा किया जा सके। पगड़ी का रस्म हो तब तक सभी लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि राशि के साथ किसी प्रकार पगड़ी के साथ किसी प्रकार की राशि देने का कष्ट ना करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति धामोचरेण सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्निर्दायनता जानता संगमेहि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न दाक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम सवितरस्तिङ्गैः शस्तनुर्भिर्यसेमहि देवैतं यदायुः। ॐ अग्निनायाहि विद्महे गिरानो भव्यरातये होता सत्सेवर्षिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न दाक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम हंसस्थिरंगतस्तव स्वस्तिभिर्षेमहि देवैतं यदायुः। ॐ यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
नमस्कार जी। आप तो हमेशा ही बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप भी बोलिए दो शब्द, आप भी बोलिए। आपका बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ सहानुभूति के लिए, बहुत बहुत हाँ, मैं कर रहा हूँ। स्टॉप कर दें। हाँ।